हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज शेप्स बताने वाली हूँ। जी हाँ, आई मेकअप करने के लिए हमको आईज के शेप्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आई मेकअप आईज के शेप्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे कि हमारा आई मेकअप स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको आईज के शेप्स के बारे में A to Z सब कुछ पता हो जाए। फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, आईज के शेप्स हमारे 10 टाइप्स के आईज के शेप्स होते हैं। आलमंड आईज, राउंड आईज, हुडेड आईज, मोनोलिड आईज, डीप सेट, वाइड सेट, क्लोज सेट, प्रोट्रैक्टिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आईज। ये 10 टाइप्स के हमारे आईज के शेप्स होते हैं, आईज के पार्ट्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं मैं भी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले है हमारा आलमंड आईज। आलमंड आईज एकदम बादामी आईज जिसकी होती है, इस तरह से एकदम लंबी लंबी और ऐसी बादाम शेप की जिसकी आईज होती है, ऐसी वाली आईज को हम बोलते हैं आलमंड आईज। आलमंड आईज जो है वो एकदम परफेक्ट आईज होती है। उसको जितना लंबा होना है वो उतना लंबा होती है, जितना मतलब मोटा होना है उतना मोटा होती है। एकदम परफेक्ट ऐसी बादाम जैसी जिसकी आईज होती है, तो उस वाली शेप, उस वाले आईज को हम बोलते हैं आलमंड आईज शेप। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। जो ऐश्वर्या राय की आईज है वो आलमंड आईज है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। ठीक है, और आलमंड आईज को क्या है, आइडियल भी माना जाता है, आईज शेप्स का आइडियल भी माना जाता है। और आलमंड आईज शेप्स के ऊपर आप कोई भी मेकअप कर सकते हो, हर एक मेकअप वो आईज के ऊपर अच्छा लगता है आपको। अब उसके बाद है हमारा सेकेंड राउंड आईज। जो राउंड आईज होती है हमारी, वो जैसे आलमंड आईज लंबी होती है, बट राउंड आईज जो है वो हमारे ऐसे गोल होती है। ठीक है, ऐसे गोल होती है। मतलब जो राउंड आईज है उसके जो एजेस है, इसके उसके ये जो पॉइंट्स है, जो इधर वी है, वो इतना वी नहीं होता, ऐसी लंबी नहीं होती है, इधर इधर से ऐसी मतलब ऐसी गोल होती है, ऐसी होती है जो राउंड आईज होती है। तो जो कर रही हो, जिसकी भी आईज ऐसे गोल टाइप है और इस तरह से, तो वो आईज है उनकी राउंड आईज। ठीक है, और राउंड आईज पे हम कैसे मेकअप करते हैं, इधर से एकदम विंग निकाल के बाहर की तरफ मेकअप करते हैं ऐसे, मतलब इधर आई शेडोज लगाते हैं, मतलब ऐसे आउटर कॉर्नर से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बाहर दूर ऐसे आई मेकअप करते, ताकि जो राउंड आईज है वो थोड़ा सा लॉन्ग लगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारी हुडेड आईज। हुडेड आईज बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों की हुडेड आईज होती है, मेरी भी हुडेड आईज है। देखिए, हुडेड आईज वो होती है जिसका ये एक्स्ट्रा, जिसके आईब्रो के पास जो ये एक्स्ट्रा, मतलब जिसका एक्स्ट्रा ऐसा पार्ट होता है, वो हुडेड आईज है। जैसे बंद करने के बाद ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा लगता है, बट जैसे हम ओपन करते हैं तो आईब्रो के पास का जो पार्ट है वो हमारे आईज के ऊपर आके गिरने लगता है। मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होता है हुडेड आईज में, जिससे कि हुडेड आईज वालों के ऊपर मेकअप जो हम करते हैं वो नजर ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने टिक किया, ये है मेरी क्रीज, बट मैं जैसे ही ओपन करती हूँ क्रीज छुप जाती है। ठीक है, तो हुडेड आईज का यही प्रॉब्लम है, जो भी मैं आई मेकअप करती हूँ वो नजर नहीं आता है। और अगर आपकी आईज मेरी तरह है हुडेड, तो आपको एकदम लाइट आई शेडोज का यूज करना है, क्रीज लाइन पे एकदम डार्क यूज नहीं करना है। आप हुडेड आईज के ऊपर ग्लिटर्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो, और एकदम एकदम बारीक वाला आई लाइनर लगाना पड़ेगा हुडेड आईज के ऊपर। ठीक है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ओपन करने के बाद वो ऐसे ऊपर नजर आता है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसी वाली जिस किसी की भी आईज है वो आईज होगी हुडेड आईज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारा मोनोलिड आईज। देखो, मोनोलिड आईज हुडेड आईज के जैसे ही होती है, बट हुडेड आईज को सिर्फ ऊपर ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, बट मोनोलिड आईज को इधर नीचे भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ऊपर भी स्वेलिंग होती है और नीचे भी स्वेलिंग होती है। जैसे जैसे चाइनीज लोगों की आईज होती है एकदम बारीक, ऊपर भी सुजी हुई नीचे भी सुजी हुई, वैसी वाली आईज को हम बोलते हैं मोनोलिड आईज। आप इसके ऊपर भी ग्लिटर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, लाइट शेड्स का यूज करना है और लाइनर एकदम पतला लगाना है। ठीक है, अभी मैं आपको आई मेकअप जब करके बताऊंगी तब और भी डिटेल में बताने वाली हूँ आई मेकअप के साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारी फिफ्थ, क्लोज सेट आईज। क्लोज सेट आईज वो होती है जो आईज बहुत नजदीक होती है। ठीक है, बहुत नजदीक होती है का मतलब हमारे आईज के, हमारे दोनों आईज के बीच में बेसिकली 2 फिंगर्स का गैप होता है नॉर्मली। लेकिन अगर आपके दोनों आईज के बीच में सिर्फ 1 फिंगर का गैप है, ठीक है, अगर आपके दोनों आईज के बीच में सिर्फ 1 फिंगर का गैप है, तो आपके जो आईज है वो क्लोज सेट आईज होती है, बहुत नजदीक आईज होती है। देखिए, इस तरह से क्लोज सेट आईज होती है। देखिए, उसमें जो गैप है वो एकदम इस तरह से नजदीक होती है।
नॉर्मली हमारी आईज में इस तरह से 2 फिंगर का गैप होता है। देखिए इस तरह से 2 फिंगर का गैप होता है। अगर क्लोज सेड आईज है तो उसके अंदर सिर्फ 1 फिंगर का गैप होगा, ठीक है। और है कि हमारी क्लोज सेड आईज और ऐसी वाली आईज के ऊपर हम इनर कॉर्नर पे एकदम लाइट शिमर्स यूज करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इधर इनर कॉर्नर पे लाइट शिमर यूज करते हैं ताकि जो आईज है वो थोड़ा दूर दूर लगे, है ना। कभी भी आपको जो नजदीक वाली आईज है उसके ऊपर यहाँ पर डार्क आई शेडोज अप्लाई नहीं करना है, इसके ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं सारे जो आई मेकअप है वो आपको मैं नेक्स्ट सिखाने वाली हूँ। तो आई मेकअप करने से पहले मैंने सोचा आपको आई मेकअप जो है वो क्लियर करा दो, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाइट सेड आईज। सेड आईज हमारी कैसी रहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मली हमारे आईज में 2 फिंगर्स का गैप होता है, लेकिन अगर किसी के वाइट सेड आईज है तो उनके आईज में 3 फिंगर का गैप होगा। जी हाँ, 3 फिंगर का गैप होगा तो एकदम बहुत दूर दूर उनकी आईज होती है। जैसे कि ये हमारी क्लोज सेड आईज में सिर्फ 1 फिंगर का गैप होता है, लेकिन जो वाइट सेड आईज है वो एकदम ऐसे दूर दूर होती है, 3 फिंगर का गैप होता है, ठीक है। अगर किसी के आईज के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप है ऐसा, तो ऐसी वाली आईज है उनकी वाइट सेड आईज, ठीक है। जैसे कि इस पे हम आई मेकअप कैसे करते हैं, ऐसे वाले आईज पे हमको इनर कॉर्नर पे डार्क शेड्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। या इनर कॉर्नर पे हमने डार्क शेड्स अप्लाई करना, आपको कभी भी इनर कॉर्नर पे यहाँ पे लाइट शेड्स नहीं लगाने। अगर लाइट शेड्स लगाएंगे तो वो और भी ज्यादा दूर लगेगी। आपके अगर ऐसी बहुत दूर दूर आईज है तो आपको हमेशा यहाँ पे आईज के इधर एकदम डार्क शेड्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा डीप सेट आईज। क्लोज सेट आईज नजदीक थी, वाइट सेट आईज दूर दूर थी। अब हमारी डीप सेट आईज। डीप सेट आईज अंदर की तरफ आंखें होती है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अंदर की तरफ मतलब ये जो हमारी ब्रॉग है, ब्रॉबोन है, यहाँ पे जो हमारे आईज की हड्डी है, जो हमारा आई बॉल है वो आई आई बोन के अंदर होता है, मतलब ब्रॉ बोन के अंदर हमारा आई बोन होता है ऐसा। यहाँ पे जो है ऐसे गैप लगता है, ऐसे ऐसे गैप लगता है। अगर अगर ये वाला पार्ट आपका बाहर है और आईज आपके इसी अंदर है, आई शेडो लगाया हुआ पूरा नजर आएगा, अंदर है, तो ऐसी वाली आईज कैसी होती है आपकी, डीप सेट आईज होती है, ठीक है। डीप सेट आईज के ऊपर हम मेकअप कैसे करेंगे, पूरा लाइट मेकअप करेंगे। कैसा लाइट, क्योंकि डीप सेट आईज ऑलरेडी मतलब अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ जो आईज है उसको हमको बाहर दिखाना है, इसके लिए हम उसके ऊपर लाइट मेकअप करेंगे, लाइट शेड्स का यूज करेंगे और शिमर अप्लाई करेंगे ताकि ऐसे अंदर वाली आईज बाहर दिखे। और उसी तरह से हमारी होती है प्रोट्राइडिंग आईज। प्रोट्राइडिंग आईज, डीप सेड आईज हमारी अंदर थी, तो प्रोट्राइडिंग आईज हमारी होती है बाहर, ब्रॉबोन के बाहर, एकदम ऐसा एकदम मोटे मोटे जिसके आईज होते हैं, एकदम जो दीदा, एकदम जो आई बॉल होता है एकदम ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, एकदम बड़ी बड़ी आईज होती है। तो ऐसी वाली आईज को हम बोलते हैं प्रोट्राइडिंग आईज, जैसे एकदम बाहर एकदम मोटी मोटी जिसकी आईज होती है। तो हम इसके ऊपर कैसे मेकअप करेंगे, डार्क शेड्स का यूज करेंगे, ऐसे जिसकी बड़ी बड़ी आईज है और ऐसे बड़े बड़े उनके जो लेंस ऐसे बड़े बड़े हैं, ऊपर हम पूरा डार्क मेकअप करेंगे। डार्क डार्क मेकअप का मतलब स्मोकी आई मेकअप कर सकते हैं, एकदम डार्क आई मेकअप करना है ताकि वो आईज अंदर की तरफ लगे, ठीक है। अंदर वाली आईज को बाहर बताना है, बाहर वाली आईज को अंदर बताना है, मेकअप करके हमको बैलेंस करना है। अगर हम ऐसी वाली आईज के ऊपर लाइट शेड लगा देंगे तो वो और भी बाहर लगेगी, है ना। और डीप सेड आईज के ऊपर हम डार्क शेड लगाएंगे तो वो और भी अंदर लगेगी। इसीलिए हमको डीप सेड आईज पे लाइट शेड्स लगाना पड़ता है ताकि वो बाहर की तरफ दिखे, है ना। और हमको ऐसे बाहर वाली आईज, जो प्रोट्राइडिंग आईज है, जो बाहर वाली आईज होती है मोटी मोटी, उसके ऊपर हमको डार्क शेड्स लगाना पड़ता है ताकि वो आईज के ऊपर एक डेप्थ क्रिएट हो और वो ऐसे अंदर की तरफ लगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और समझ बस मेरा ये कोर्स रखने का यही मकसद है कि मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की कुछ ना कुछ छोटे मोटे बेसिस पे इंडिपेंडेंट रहे। दूसरों के ऊपर हम कब तक हमारा मेकअप कर दीजिए ऐसे बोल लेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आपको अपना मेकअप करना है, अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो आप छोटे मोटे ऑर्डर्स लेके कुछ इनकम करें और अपने सिर्फ छोटी मोटी जरूरियात पूरी करें। इसीलिए मैं सिर्फ ये सेल्फ फ्री ऑफ कोर्स लेकर आई हूँ। जो लोग मतलब पे नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे वाले लोगों के लिए मैं ये कोर्स लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पे पर्सनली भी गाइड करूंगी, ठीक है। प्रोट्रैक्टिंग। अब उसके बाद है हमारी अपवर्ड आईज।
अपवर्ड आइज कैसी होती है हमारी, ऐसे ऊपर की तरफ होती है, ऐसे ऐसी ऊपर की तरफ होती है, तो ऐसी वाली आइज को हम बोलते हैं अपवर्ड आइज। ठीक है, ऐसी वाली आइज पे हमको इधर से विंग निकाल के मेकअप नहीं करना है, ऐसी वाली आइज पे हमको सिर्फ इधर तक ही मेकअप को एंड कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज उसके अंदर ऑलरेडी है हमको वो एक्स्ट्रा नहीं करना आई मेकअप में, और जो नहीं है हम उसको ऐड करके आईज को थोड़ा सा ऊपर नीचे छोटा बड़ा ऐसे बना सकते हैं ना। आपको समझना है, अगर आपके आंखें ऐसी हैं, जाहिर सी बात है अगर किसी की आंख ऐसी है, आप उसके ऊपर विंग लाइनर लगा रहे हो, ऐसे ऊपर मेकअप कर रहे हो, तो फिर और भी ज्यादा ऊपर लगेगी, तो बैलेंसेबल नहीं लगता है कुछ भी, है ना। ऐसी वाले आईज के ऊपर आपको मेकअप यहीं पे खत्म कर देना है, ताकि हमारी आईज यहीं पे मतलब एंड लगे और थोड़ा सा ऐसा वाला थोड़ा सा। उसके बाद हमारी होती है डाउनवर्ड्स आईज, थोड़ा सा ऐसे इधर से झुकी हुई होती है, ऐसे इधर से थोड़ा सा ड्रॉपी आईज होती है झुकी हुई। तो ऐसी वाली आईज के ऊपर आप ऐसा विंग निकाल के मेकअप कर सकते हो दिल खोल के, है ना। तो आपको बस ध्यान रखना है, आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि हाँ ये आईज थोड़ा सा ड्रॉपी है, ये आईज हुडेड है ना, ये आईज डीप सेट है, ये आईज बहुत बड़ी है, तो हमको इसके ऊपर कैसा मेकअप करना है आप खुद अपना दिमाग लगा के वहां पे कर सकते हो। अभी मैं बस समझा रही हूँ, आपको समझना है और खुद से थोड़ा बहुत अपना भी एफर्ट्स देना है। और देखिए, जो प्रोट्रूडिंग आई, जो डाउनवर्ड्स आईज होती है, उधर से झुकी हुई आईज होती है, तो आप इसके ऊपर यहीं पे मेकअप एंड नहीं कर देना, आपको थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर निकाल के मेकअप करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। आईज शेप्स के अकॉर्डिंग मेकअप करने का मतलब ये होता है कि हमारे 10 टाइप्स की तो आईज है, वो कौन सी होती है? आलमंड आईज बादाम जैसी, राउंड आईज जो गोल गोल होती है, हुडेड आईज जिसका ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है इस तरह से हुडेड आईज, मोनोलिड आइज जिसका नीचे ऊपर दोनों तरफ से चाइनीज जैसी आइज है उसको बोलेंगे हम मोनोलिड आइज, क्लोज सेट आइज जो नजदीक है, वाइड सेट आइज जो दूर है, डीप सेट आइज जो अंदर है, और प्रोट्रूडिंग आइज जो बाहर है। ठीक है, और ये हमारा अपवर्ड आइज ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड आइज नीचे की तरफ। आपको इस तरह से पेयरिंग में याद करना है, आपको ऐसा 5 पेयर्स बनाना है और पेयरिंग में आपने इसको याद करना है, जैसे कि राउंड और आलमंड, लंबी और गोल, हुडेड और मोनोलिड, दोनों भी मतलब चाइनीज जैसे ही, बट जो मोनोलिड है वो ज्यादा चाइनीज और जो हुडेड है वो इस तरह से मेरे जैसी आईज है ऐसी वाली जिसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है। ठीक है, दोनों भाई भाई है, क्लोज सेट वाइड सेट, नजदीक दूर, दोनों भाई भाई है, क्लोज सेट वाइड सेट, आपको दो याद रखना है। कोई अगर नजदीक है तो फिर दूर भी तो होगी ना, ऐसा वाला। उसके बाद डीप सेट प्रोट्रूडिंग, अंदर बाहर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ऐसा आपको पेयर्स बना के याद कर लेना है, तो आपको बहुत अच्छे से इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो अपवर्ड है तो फिर वो डाउनवर्ड भी होगी ना, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आना भी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया ये 10 टाइप्स के आईज के ऊपर हमको किस तरह से मेकअप करना है। और मैं आपको जो आई मेकअप है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आई मेकअप की थ्योरी के ही ऊपर हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ। हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, हेलो आई, स्मोकी आई, ये सब कुछ आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि प्रैक्टिकली करने से पहले थ्योरी हमारा जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई शेडोज के पिगमेंट्स कैसे पिक करें, कैसे आई शेडोज कलर व्हील के अकॉर्डिंग हमको लगाना होता है, मोनोक्रोमेटिक लुक क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लुक क्या होता है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। आईज के पार्ट्स के नेम भी बता दिया है। तो थ्योरी जो है हमारी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको हाफ कट क्रीज मेकअप स्टार्ट करूंगी, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, हेलो आई, स्मोकी आई, लाइनर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और लाइनर्स भी मैंने आपको आई मेकअप के आई शेप्स के अकॉर्डिंग बताना है। अभी लाइनर की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, और लेंस के बारे में बताना है, बहुत कुछ अभी आपको अभी बताना है। तो हमारा जो कोर्स है वो डिटेल में होने वाला है, बहुत डिटेल में डीप नॉलेज है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसका पूरा फायदा उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको उसमें प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।